Good morning, all of you. Myself, धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़ से। तो अपने 9th क्लास का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 कर रहे थे, मैटर सराउंडिंग अस। तो इसके अंदर हमने पहले कुछ वीडियोस बना लिए हैं और जो लास्ट टॉपिक है उसका वीडियो आज अपने पूरा करेंगे और इस टॉपिक को भी अपने पूरा कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन किसे कहते हैं, यानी वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। वाटर को जब हम हीट देते हैं तो वाटर के पार्टिकल का इंटरसेलुलर जो स्पेस है यानी वो बढ़ जाता है, या उसके जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है वो हीट के द्वारा ब्रेक हो जाता है, वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हीट देने से वाटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। अब आता है कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट इवेपोरेशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जो वाटर है वो क्या होगा, वाटर को अगर वाटर बॉईल होगा और उसकी इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी वाटर में जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा आता है सरफेस एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए एरिया रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। सरफेस एरिया को हमने एक हैंकी है वो 2 हैंकी लिए हैं हमने। एक तो ये फोल्डेड करके रख दिया हमने, फोल्डेड मैं नीचे लिख रहा हूं, और गीले हैं दोनों ही। एक को हमने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, इस तरीके से स्प्रेड है यानी फैलाया हुआ है, और ये क्या है, इकट्ठा करके फोल्ड करके रखा हुआ है। दोनों ही हैंकी वेट है। अब हमने कुछ देर के लगभग 2-3 घंटे बाद देखा तो स्प्रेड वाला है वो जल्दी सूख गया और ये है वो अभी गीला था। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्टर होता है। और सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होने से इवेपोरेशन कैसे होता है? ज्यादा सरफेस एरिया से इवेपोरेशन फास्टर क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है, एयर वाटर को वेपर की फॉर्म में अपने साथ लेके जाती है, और ये जो स्प्रेड हैंकी है, फैला हुआ हैंकी है, यहाँ ज्यादा एयर कांटेक्ट में आएगी, जबकि फोल्डेड हैंकी के अंदर कम एयर कांटेक्ट में आएगी। तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा फोल्डेड में भी, लेकिन कम होगा। और यहाँ स्प्रेड में एयर ज्यादा कांटेक्ट में आएगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद नंबर 3 आता है हमारा। नंबर 3 जो है वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी जितनी तेज एयर चलेगी उतना ही इवेपोरेशन तेज होगा, फास्टर होगा। 1-2 हैंकी ले लिए हमने उसी तरीके से, दोनों ही वेट हैं, और एक को हमने चलते हुए फैन के नीचे सुखा दिया और दूसरे को थोड़ा दूर। तो हमने लगभग आधे घंटे बाद देखा तो जो हैंकी जो फैन के नीचे था वो जल्दी सूख गया, जल्दी ड्राई हो गया। फैन से जो दूर था वो क्या हो गया, लेट सूखा। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड फैन वाले को ज्यादा मिली, इवेपोरेशन क्या हुआ, फास्टर हुआ।
यानी विंड जो है वो हैंकी में से वाटर वेपर को अपने साथ ले गई, और जितनी तेज विंड होगी इवेपोरेशन उतना ही फास्टर होगा। नंबर 4 आता है, नंबर 4 है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की ह्यूमिडिटी, यानी एयर की ह्यूमिडिटी। एयर की ह्यूमिडिटी क्या है या ह्यूमिड कंडीशन किन्हें कहते हैं कि ये एयर के अंदर वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में उसे हम ह्यूमिड एयर कहेंगे। और जैसे मई जून के महीने में लू चलती है तो उसके अंदर ये मैं एयर बना रहा हूं, इसमें वाटर वेपर बहुत ही कम होती है, तो इसे हम, इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। सर्दियों में या रेनी सीजन में जो एयर है उसमें वाटर का मॉइस्चर या वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और गर्मियों के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जितनी कम होगी, ठीक है, ये सभी ज्यादा होने चाहिए इवेपोरेशन ज्यादा करने के लिए, जबकि ह्यूमिडिटी है ये कम होनी चाहिए। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी एयर में उतना ही इवेपोरेशन फास्टर होगा। यानी ये जो एयर है ये वाटर वेपर को क्या कर लेगी, जल्दी से क्या कर लेगी, अपने साथ ले लेगी। इसीलिए गर्मियों में कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं, और सर्दियों के अंदर जो कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो एयर है वो पहले से ह्यूमिड होती है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, गीले कपड़ों में से वो वाटर को वेपोराइज नहीं कर पाते, गर्मियों में वो कर पाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन घटता है। ठीक है, तो ये क्या थे, 4 फैक्टर थे। किसके फैक्टर थे, इवेपोरेशन के। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट अपने बताएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।